हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए हरियाणा जीके के प्रीवियस क्वेश्चंस की नेक्स्ट सीरीज लेके आई हूं। आपको पता है क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और आज क्वेश्चंस का लेवल आपको थोड़ा अच्छा भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सीरीज। इससे पहले 6 सीरीज और मैं डाल चुकी हूँ 50+ क्वेश्चंस का क्विज। किसी ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, वहीं पर आपको हरियाणा जीके के प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे, वहीं इंडियन जीके के और वहीं एनिमल हस्बेंड्री के प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। महेंद्रगढ़ जिले में कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है? तो बताइए जल्दी से, महेंद्रगढ़ जिले में कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है? इनमें से फर्स्ट का आंसर क्या होगा? ABCD। हमेशा की तरह बस 5 सेकंड्स का टाइम मिलेगा सभी को, उतनी देर में सभी को आंसर अपना सोच लेना है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू योजना। ओके, जवाहरलाल नेहरू महेंद्रगढ़ जिले में चलाई जा रही है और ये यमुना की जो ब्रांच है ना उससे निकाली गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताती हूँ वो भी ध्यान से सुनने हैं आपको। ओके, साथ साथ में क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करूंगी जहाँ जरूरी होगा, तो सबको ध्यान से सुनने हैं। ओके, रट्टा मत मारिएगा, ऐसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है घुमा के भी, तो हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन से मुख्यमंत्री हरियाणा केसरी के संपादक व संचालक रहे हैं? तो बताइए जल्दी से, हरियाणा कैसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो हरियाणा केसरी के संपादक व संचालक रहे हैं? आंसर दीजिए, ओनली 5 सेकेंड्स, जल्दी जल्दी जल्दी। तो आंसर क्या होगा इसका? बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता हरियाणा केसरी के संपादक व संचालक रहे हैं। देखिए, किसी को अगर फास्ट लग रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस आप चेक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जिन बच्चों को क्वेश्चंस आते हैं उनका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और जिनको नहीं आते हैं वो अपना एनालिसिस भी कर पाएंगे। वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस चेक कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? तो बताइए, हरियाणा की प्रथम पत्रिका इनमें से कौन सी थी? तो इसका आंसर क्या होगा? हरियाणा शोध पत्रिका। हरियाणा शोध पत्रिका हरियाणा की प्रथम पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर गोपीचंद भार्गव हरियाणा के किस जिले से थे? जो पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर गोपीचंद भार्गव, वो हरियाणा से थे। तो वो किस जिले से थे हरियाणा के? बताइए जल्दी से। फोर्थ का आंसर क्या होगा? ABCD। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए, टाइम अप होता है। आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर होगा सिरसा। पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर गोपीचंद भार्गव कहाँ से थे? सिरसा जिले से थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। पैराकीट पर्यटन स्थल कहाँ है? तो बताइए जल्दी से, पैराकीट पर्यटन स्थल कहाँ पर है? इनमें से पिपली, गुड़गांव, पानीपत या पंचकुला? जल्दी आंसर दीजिए। फिफ्थ का आंसर क्या होगा? बस 5 सेकंड का टाइम है। आई होप सबने आंसर सोच लिया होगा और आप ना स्कोर काउंट करते रहिएगा। इनमें सभी को स्कोर टाइप करके जाना है। ओके, आंसर तो आप दे नहीं पाएंगे साथ साथ, लेकिन स्कोर जरूर काउंट करना है। एंड में सभी को स्कोर टाइप करके जाना है। तो इसका आंसर क्या होगा? पीपली। देखिए, पैराकीट पैसे और पीपली भी पैसे। ओके, कुरुक्षेत्र जिले में है ये पीपली। नेक्स्ट क्वेश्चन। साय अपने अपने उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसमें से बताइए, साय अपने अपने उपन्यास किसने लिखा है? ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स होते हैं आपको पता है इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडिया के जो अब तक 1 साल के इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स है वो, और हरियाणा के पुराने पूछे जाते हैं पेपर में जरूर। तो इसका आंसर होगा राजकुमार। राजकुमार निजात नाम था इनका पूरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी बहरोड पहाड़ी से निकलती है? तो बताइए, कौन सी नदी इनमें से बहरोड की पहाड़ी से निकलती है? 7th का आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर होगा साहिबी। साहिबी नदी बहरोड की पहाड़ी से निकलती है। एक तो साहिबी नदी बहरोड की पहाड़ी से निकलती है और दूसरा ये गिरती कहाँ है? तो ये भी याद रखना, आपको पेपर में पूछा जाता है। तो साहिबी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है, नजफगढ़ झील में गिरती है और बहरोड की पहाड़ी से निकलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1822 ईस्वी में फतेह सिंह की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो फतेह सिंह की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था इनमें से? बताइए जल्दी से। 8th का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? संगत सिंह। संगत सिंह बने थे फतेह सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि विद्रोह किसके साथ हुआ था, किसका उत्तराधिकारी कौन बना था। ये 4-5 जो खासकर मेन है, इनका पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में मटिया किला किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था ग्रुप डी के एक एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, हरियाणा में मटिया किला किसे कहा जाता है इनमें से? 9th का आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। ABCD। तो इसका आंसर क्या होगा? पलवल का किला। हरियाणा में मटिया किला पलवल के किले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। बाबा शाह कमाल की प्रसिद्ध मजार कहाँ स्थित है?
तो बताइए कहाँ पर है। जितनी भी इंपॉर्टेंट मज़ार है, मंदिर है, आपको पता होने चाहिए। जल्द ही हम टॉपिक वाइज को स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या होगा, जैसे कि प्रसिद्ध मंदिर, एक स्पेशल क्विज सिर्फ उसी पर बना देंगे। ओके, मंदिर, मस्जिद, नदियाँ, ऐसे स्पेशल क्विज बनाने स्टार्ट करेंगे जल्द ही। तो इसका आंसर क्या होगा, कैथल। बाबा शाह कमाल की प्रसिद्ध मज़ार कहाँ है, कैथल में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पेपर में पूछा गया है कई बार। मोहम्मद गौरी ने रोहतक पर कब आक्रमण किया। तो मोहम्मद गौरी, आपको पता है, पृथ्वीराज चौहान के साथ इनके 2 युद्ध हुए थे। तरावड़ी के जो युद्ध हुए थे, प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध 1191 में और 92 में हुए थे। पहले में पृथ्वीराज चौहान विजित हुए थे और दूसरे में मोहम्मद गौरी विजित हुए थे। तो मोहम्मद गौरी ने रोहतक पर आक्रमण कब किया था, इसका आंसर हमें देना है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1194 में। मोहम्मद गौरी ने रोहतक पर आक्रमण कब किया था, 1194 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर ने हरियाणा के किन शहरों पर आक्रमण किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता है तैमूरलंग का जो आक्रमण है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तैमूरलंग ने हरियाणा के किन किन शहरों पर आक्रमण किया था मुख्यतः, इनमें से बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, यानी कि तीनों शहरों पर आक्रमण किया था तैमूरलंग ने। इसका आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th, राजघाट गुरुद्वारा कहाँ स्थित है। अब आपको पता है गुरुओं से रिलेटेड जितने भी 10 गुरु हैं ना, उनसे रिलेटेड या गुरुद्वारे से रिलेटेड पेपर में हर बार एक क्वेश्चन आता है। पिछली बार जो फीमेल कांस्टेबल का पेपर था उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था गुरु तेग बहादुर से रिलेटेड। तो राजघाट गुरुद्वारा कहाँ स्थित है, कुरुक्षेत्र में। ओके, राजघाट गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखने आपको गुरुद्वारों वाले। 14th, यमुनानगर की टिम्बर मार्केट है जो, उसको किस नाम से जाना जाता है। जो यमुनानगर की टिम्बर मार्केट है ना, उसको हाल ही में तो टिम्बर मार्केट के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन 1947 से पहले, सन 1947 यानी कि आज़ादी से पूर्व, उसका कुछ और नाम था। तो यही पूछा है यहाँ पर, उसका नाम क्या नाम था। ओके, किस नाम से और जाना जाता है उसको। तो 14 का आंसर क्या होगा, अब्दुल्लापुर मंडी। यमुनानगर की जो टिम्बर मार्केट है उसको अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरुकुल की नींव किसने रखी। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरुकुल की नींव किसने रखी थी, बताइए। 15 का आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकेंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा, स्वामी श्रद्धानंद। यानी कि कुरुक्षेत्र में जो गुरुकुल की नींव रखी थी वो स्वामी श्रद्धानंद ने रखी थी। देखिए आज क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट हैं, अलग लगेंगे कुछ क्वेश्चंस आपको। आप वीडियो को एक बार और रिवीजन कर सकते हैं, ओके, डबल स्पीड में करके, इससे आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। ओके, हरियाणा में नई IT नीति कब लागू की गई थी। तो हरियाणा में कब लागू हुई थी नई IT नीति, बताइए। कौन से सन में लागू हुई थी, आपको पता है। HSC आजकल सन से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही पूछ रहा है, ये योजना कब लागू हुई, ये नीति कब लागू हुई। तो इसका आंसर क्या होगा, 2000 में। 2000 में हरियाणा में नई IT नीति लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने अंग्रेजों को विद्रोह के बारे में पहले सूचित कर दिया था। यानी कि ये गद्दार था जो विद्रोह होने वाला था अंग्रेजों के विरुद्ध, उससे रिलेटेड ये खबरी बन गया था। इसने अंग्रेजों को पहले ही सूचित कर दिया था, तो वो विद्रोह विफल हो गया था इस वजह से। तो किसने किया था अंग्रेजों को सूचित पहले ही। आई होप इसका आंसर तो पता होना चाहिए सभी को। 17 का आंसर क्या होगा, श्याम सिंह। श्याम सिंह नाम था उनका, जो गद्दार था, और उन्होंने अंग्रेजों को पहले ही विद्रोह के बारे में सूचित कर दिया था। किस शासक ने हरियाणा राज्य में अपना विजय अभियान शुरू किया था। तो हरियाणा में किस शासक ने अपना विजय अभियान शुरू किया था, यानी कि हरियाणा के प्रदेशों को विजित करने का अभियान शुरू किया था इस शासक ने। तो कौन सा शासक था वो। तो इसका आंसर क्या होगा, सुदास। जो राजा सुदास था उसने हरियाणा राज्य में अपना विजय अभियान शुरू किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुलकेशिन द्वितीय जो थे, ये इन्होंने आपको पता है हर्षवर्धन को हरा दिया था। ओके, और हर्षवर्धन तो आपको पता है ये थानेसर के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरा बादल, मोर ध्वज आदि सांगों की रचना किसने की थी। तो बताइए इन दोनों सांगों की रचना किसने की थी। इनमें से 19 का आंसर क्या होगा, आपको पता है ये पूछे जाते हैं, जो मेन सांग होते हैं, प्रसिद्ध पुस्तकें होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, पंडित शंकरलाल।
पंडित शंकर लाल ने इन दोनों ही सॉन्गों की रचना की थी, बुरा बादल और मोर ध्वज। पेपर में क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है, अलग अलग पर्टिकुलर अलग करके, कि पंडित जो शंकर लाल थे उन्होंने किस सॉन्ग की रचना की थी, तो बुरा बादल की थी या किसी और की, तो ऑप्शंस में इस तरीके से आ सकता है, तो आपको याद रखने हैं अच्छे से। पंडित शंकर लाल, बुरा बादल और मोर ध्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशहरे का त्योहार किस तिथि को आता है? अब ये इंडियन तिथि डाली गई है, तो बताइए किस तिथि को आता है? अश्विन द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, दशमी, अष्टमी, कब आता है? अब देखिए, किसी को अगर नहीं भी पता ना, तो कॉमन सेंस से वो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? अश्विन दशमी, यानी कि अश्विन की जो पूरी तिथि, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है अश्विन सुदी दशमी। इस दिन आती है जो दशहरा आता है। ओके, आपको वैसे भी पता है दशहरा दशमी को मनाया जाता है, तो वही बोल रही थी मैं आपको। इसका आंसर आप कॉमन सेंस से भी दे सकते हैं। बाबा रामेश्वर धाम हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो बाबा रामेश्वर धाम हरियाणा के किस शहर में स्थित है? बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के बामनवास जगह है एक, वहां पर बाबा रामेश्वर धाम अवस्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन में महेंद्रगढ़ भी आ सकता है और बामनवास भी आ सकता है, इसलिए आपको उन जहां पर वो स्थित है उनका नाम भी याद रखना है जिले के साथ साथ। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? तो बताइए हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? बताइए बताइए जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो वैसे भी। तो इसका आंसर क्या होगा? सूर सम्मान। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? सूर सम्मान है। रामकृष्ण व्यास किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो रामकृष्ण व्यास किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या करते थे वो? बताइए। तो इसका आंसर क्या है? सांग। सांगी थे रामकृष्ण व्यास जो थे, वो सांग करते थे। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिसार व करनाल में प्रमुखतया किस प्रकार का खनिज पाया जाता है? तो मैंने आपको बोला था खनिज प्रसिद्ध कौन सा जिला है? महेंद्रगढ़ है। लेकिन 4-5 और ऐसे शहर हैं जिनमें अलग अलग तरह के खनिज पाए जाते हैं, तो उन 4-5 सिटीज का नाम आप बस याद रख लीजिए। बाकी सारे खनिज महेंद्रगढ़ में ही पाए जाते हैं। तो इनमें से हिसार व करनाल में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? शोरा। हिसार व करनाल में प्रमुखतया शोरा पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबाला में भाद्रपद माह में, जिसको भादो भी बोलते हैं, कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो बताइए, अंबाला में भाद्रपद माह में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? गोगा नवमी। गोगा नवमी का मेला अंबाला में भाद्रपद माह में आयोजित किया जाता है। और ये जो अंबाला में एक जगह है केसरी नगर, वहां पर आयोजित होता है। अब ऑप्शन में केसरी नगर भी आ सकता है। ओके, आपको दोनों ही याद रखने हैं। गोगा नवमी, केसरी नगर, अंबाला में। तोमर, चौहान और प्रतिहार तीनों ही वंश के सिक्के निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से तीनों ही वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं, तोमर वंश के भी, चौहान वंश के भी और प्रतिहार वंश के भी। तो वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं इनमें से? बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से। आई होप सबने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? मीताथल। मीताथल आपको पता है भिवानी जिले में है। यहाँ पर तोमर, चौहान और प्रतिहार वंश तीनों के ही सिक्के प्राप्त हुए हैं। सरदार अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को गिरफ्तार करके मांडले जेल कब भेजा गया था? तो आपको पता है इन्हें मांडले जेल भेज दिया गया था, लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को। तो कब भेजा गया था इन्हें? बताइए जल्दी से, कौन से सन में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये तो हरियाणा के लिए ही नहीं, जो इंडियन है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, रेलवे वगैरह के एग्जाम्स के लिए भी। तो इसका आंसर क्या होगा? सन 1907 में इनको मांडले जेल भेज दिया गया था गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार द्वारा। दुर्वासा आश्रम हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो बताइए जल्दी से, दुर्वासा आश्रम हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? रोहतक, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी या जींद? जल्दी बताइए। 28 का आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है कई बार। तो बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? रोहतक। रोहतक में दुबलधन जगह है एक, वहां पर दुर्वासा आश्रम स्थित है। ऑप्शन में दुबलधन भी आ सकता है रोहतक की बजाय, तो आपको दुबलधन भी याद रखना है और रोहतक भी याद रखना है। दू से दुर्वासा देखिए और दू से ही दुबलधन बन रहा है, तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में रेडियो स्टेशन कहाँ स्थित है? आपको पता है हरियाणा में रेडियो स्टेशन कहाँ स्थित है? प्रीवियस ईयर की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया भी था कि हरियाणा का पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थित था, कहाँ बना था और किस सन में बना था।
तो बताइए हरियाणा में रेडियो स्टेशन कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? 29 का रोहतक, हिसार और कुरुक्षेत्र। हरियाणा में रेडियो स्टेशन रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सबसे पहला रेडियो स्टेशन कहाँ बना था और किस सन में बना था? चलिए आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से, सबसे पहला रेडियो स्टेशन कहाँ बनाया गया था और किस सन में बनाया गया था? पिछले प्रीवियस ईयर क्विज में मैंने आपको बताया था ये। महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो बताइए महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? 1014 ईस्वी में आक्रमण किया था। शारदा देवी का मेला किस जिले में लगता है? तो बताइए जल्दी से, शारदा देवी का मेला किस जिले में लगता है? 31 का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो इसका आंसर क्या होगा? अंबाला। ओके, शारदा देवी का मेला किस जिले में लगता है? अंबाला में लगता है। सारे इंपॉर्टेंट मेले याद होने चाहिए आपको। किसे डाकर मृदा के नाम से जाना जाता है? तो बताइए डाकर मृदा के नाम से किसे जाना जाता है? हल्की मृदा को, दलदली को, बारी को या पहाड़ी मृदा को? किस टाइप की मिट्टी को डाकर मिट्टी बोलते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर होगा भारी मृदा, यानी कि जो भारी मिट्टी होती है ना उसको डाकर मृदा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33। हरियाणा में संत संप्रदाय के लिए किस काल को स्वर्णिम काल माना जाता है? तो हरियाणा में संत संप्रदाय के किस काल को स्वर्णिम काल माना जाता है? कौन सी सदी को? बताइए जल्दी से। 33 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 18वीं सदी। 18वीं सदी को हरियाणा में संत संप्रदाय के लिए स्वर्णिम काल यानी कि स्वर्ण काल माना जाता है। ओके, प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व पटौदी रियासत के किस शासक ने किया था? अब ये 1857 की क्रांति की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे प्रजामंडल आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व पटौदी रियासत के किस शासक ने किया था? बताइए जल्दी से। तो 34 का आंसर क्या होगा? बाबू दयाल शर्मा। प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व पटौदी से किसने किया था? बाबू दयाल शर्मा ने किया था। ये काफी मशहूर हस्ती थे उस टाइम पे, इन्होंने एक दो पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लस्टर पद्धति को किसके उत्पादन में वृद्धि के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है? तो आपको पता है क्लस्टर पद्धति अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी कुछ समय पहले, तो वो किस लिए लॉन्च की थी? किस चीज का उत्पादन बढ़ाने के लिए लॉन्च की थी? बताइए इनमें से। 35 का आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? फल। क्लस्टर पद्धति को फलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए लॉन्च किया गया था। मासिक पत्र आत्मानंद के संपादक कौन थे? तो बताइए जल्दी से, आत्मानंद के संपादक कौन थे? जितनी भी इंपॉर्टेंट पत्र पत्रिकाएं उनके संपादक पता होने चाहिए आप सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। तो आत्मानंद के संपादक कौन थे? कीर्ति प्रसाद जैन। आत्मानंद के संपादक थे कीर्ति प्रसाद जैन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लागू किया गया था? तो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लागू हुआ था? बताइए जल्दी से। 37 का आंसर क्या होगा? तो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन 1 मई 1977 को लागू किया गया था दूसरी बार। और पहली बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था 2 नवंबर 1967 को। ओके, पहली बार लागू हुआ था 2 नवंबर 1967 को और दूसरी बार 1 मई 1977 को। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने आप सभी को। स्त्रियों द्वारा दाएं हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहते हैं? दाएं हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण क्या होता है? बताइए इनमें से क्या होगा इसका आंसर? चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट होती है, आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा आरसी। जो अंगूठे में पहना जाता है ना, एक आभूषण पहना जाता है, ये रिंग टाइप ही होता है, दाएं हाथ के अंगूठे में पहना जाता है, इसको आरसी कहते हैं। कहावत भी है, हाथ कंगन को आरसी क्या। ओके, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये इसी चीज से रिलेटेड है। हरियाणा राज्य यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो हरियाणा राज्य जो परिवहन है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था पहली बार? बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर होगा 1972। सन 1972 में हरियाणा राज्य यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ओके, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता कृप्पी का मंदिर कहाँ स्थित है?
तो बताइए माता कृपी का मंदिर कहाँ स्थित है? बेरी है, गुड़गांव है, पंचकुला है या पलवल है? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा गुड़गांव। माता कृपी का मंदिर गुड़गांव में स्थित है। और गुड़गांव में स्थित है। जो माता शीतला देवी है ना, उन्हीं को माता कृपी बोला जाता है। ओके, जो माता शीतला देवी है वही माता कृपी है। तो वो मंदिर आपको पता ही है, गुड़गांव में स्थित है। पेपर में पूछा भी जा सकता है माता कृपी देवी का दूसरा नाम क्या है, या माता शीतला को किस नाम से भी जाना जाता है? तो माता कृपी के नाम से जाना जाता है। पेपर में क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। देखिए मैं आपको जो पॉइंट्स घुमा के पूछे जा सकते हैं साथ साथ इसलिए बताती हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप चीज़ों को ध्यान नहीं रख पाते हो, दिमाग में वो चीज़ नहीं रहती है, लेकिन एक बार आप उस चीज़ को सुन लो, क्लियर हो जाए तो वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है। फिरोज तुगलक ने किस नगर के मंदिर में जाने वालों की बंदी बनाकर हत्या करवा दी थी? तो बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा? गोहाना। गोहाना के मंदिर में जो जाते थे फिरोज तुगलक ने उनको बंदी बनाया, उनकी हत्या करवा दी थी। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। और उसके साथ ही ये क्वेश्चन भी बनता है इससे कि पूछा जाता है पेपर में कि कौन हरियाणा के किस नगर में फिरोज तुगलक के खिलाफ विद्रोह हुए थे? तो गोहाना में ही हुए थे। थानेसर में स्थित शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइए, आपको पता है थानेसर में शेख चिल्ली का मकबरा है, उसे हरियाणा का ताजमहल भी बोलते हैं। तो किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां ने करवाया था शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण, जिसे हरियाणा के ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें बोला जाता है कि ये शाहजहां के गुरु थे। शेख चिल्ली को माना जाता है कि शाहजहां के गुरु थे। पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना बताइए कब की गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? सन 1923। सन 1923 में पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। और ये किसने स्थापना की थी इसकी? तो इसकी स्थापना की थी चौधरी छोटू राम व फजल हुसैन ने, दोनों ने मिलकर की थी। किसने की थी? पेपर में पूछा जा सकता है पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो चौधरी छोटू राम व फजल हुसैन ने मिलकर की थी और 1923 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मीताथल पुरास्थल का उत्खनन किसने किया था? आपको पता है मीताथल कितना इंपॉर्टेंट पुरास्थल है हरियाणा में, कितने तरह के तो वहां से सिक्के प्राप्त हुए। अभी पीछे ही मैंने आपको बताया था कितने सारे वंशों के वहां से सिक्के प्राप्त हुए थे। तो उस पुरास्थल का उत्खनन किसने किया था इनमें से? बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? तो सूरजबान, डॉक्टर सूरजबान ने मीताथल पुरास्थल का उत्खनन किया था। पता होना चाहिए आपको। राखीगढ़ी का किसने किया था? कौन से स्थान का किसने किया था? सिक्के डालने के सांचे हरियाणा के किस शहर से प्राप्त हुए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिक्के डालने के सांचे, ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है। सिक्के डालने के सांचे हरियाणा के किस शहर से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? यह सभी ओके खोखरा कोट से भी प्राप्त हुए हैं, औरंगाबाद से भी प्राप्त हुए हैं, बोर माजरा से भी प्राप्त हुए हैं। सिक्के डालने के सांचे इन तीनों जगह से प्राप्त हुए हैं। देखिए मैं ज़्यादातर ये सभी इसलिए डाल देती हूँ सारी की सारी चीज़ें, ताकि आपको एक ही बार में पता चल जाए कि ये चीज़ आपको कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है, क्योंकि पेपर में किसी भी तरह का ऑप्शन आ सकता है। तो मैं चाहती हूँ आपको ये चीज़ें आप रिलेट कर पाए और साथ साथ आपको याद ही हो जाए। शराबबंदी कानून को कब समाप्त किया गया था? तो बताइए शराबबंदी कानून को कब समाप्त किया गया था? आपको पता है बंसीलाल ने शराबबंदी कानून को लागू किया था, तो उसको समाप्त कब किया गया था? इसका आंसर बताना है। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि लागू कब किया गया था। प्रीवियस ईयर की क्विज में प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जिसने नहीं देखी। तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 1998। 1 अप्रैल 1998 को शराबबंदी कानून को समाप्त किया गया था और लागू हुआ था 1 जुलाई 1996 को। ओके, लागू भी याद रखना है और समाप्ति भी याद रखनी है। अधखिला फूल रचना के लेखक कौन है? तो बताइए अधखिला फूल रचना के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त की जितनी भी रचनाएं हैं याद रखनी है आपको। मैं डेली एक वीडियो में एक ना एक रचना आपको बता ही देती हूँ बाल मुकुंद गुप्त की। तो अधखिला फूल के रचनाकार भी कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। हरियाणा में एनडीआरआई की स्थापना कब हुई थी? एनडीआरआई की स्थापना यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल में है। आपको पता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल में है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? बताइए जल्दी से। ये तो सभी को पता होगा कि ये करनाल में है, लेकिन इसकी स्थापना सबको नहीं पता होगी। सन भी याद रखने हैं। आपको पता है एचएससी अब कितना एडवांस हो गया है, क्वेश्चन किस तरह के पूछने लगा है, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इसलिए हम बेसिक से लेके एडवांस तक सभी तरह के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 1955 में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? सन 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने में किन पवनों द्वारा वर्षा होती है, यानी कि बारिश किन पवनों द्वारा होती है हरियाणा में? बताइए इनमें से कौन सी पवनों से वर्षा होती है हरियाणा में? जब जुलाई का महीना स्टार्ट होता है, जुलाई से सितंबर के बीच में जो बारिश होती है लगभग अगस्त और जुलाई के करीब, तो किन पवनों से वर्षा होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण पश्चिमी मानसून पवन। हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के बीच दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों से वर्षा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा में प्राप्त सबसे पुरानी मूर्ति कौन सी है? तो बताइए हरियाणा में सबसे पुरानी मूर्ति कौन सी प्राप्त हुई थी इनमें से? आंसर दीजिए जल्दी से, बस 5 सेकंड का टाइम है। तो इसका आंसर क्या होगा? यक्ष यक्षिणी की मूर्ति। हरियाणा में प्राप्त सबसे पुरानी मूर्ति कौन सी है? यक्ष यक्षिणी की मूर्ति। ओके, तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्विज यहीं पर समाप्त होता है। सभी स्टूडेंट्स अब ईमानदारी से अपने मार्क्स लिखेंगे। ओके, सभी स्टूडेंट्स को ईमानदारी से अपने मार्क्स लिख के जाने हैं। मैं सबका स्कोर देखती हूँ, जितने भी आपके मार्क्स आए हैं झूठ नहीं लिखना है, सबको अपने ईमानदारी से मार्क्स लिखने हैं। अगर किसी को नहीं आते थे तो ये आ गए होंगे ये सारे के सारे क्वेश्चंस। ओके, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे, और अगर याद ना हुए हों तो वीडियो को एक बार डबल स्पीड करके दोबारा से देख लेना, पक्की याद हो जाएगी। देखिए वीडियो को एक बार तो अच्छे से देख लिया कीजिए, क्विज आपका सॉल्व हो जाएगा। और एक बार डबल स्पीड करके वीडियो को आप, जैसे आप वीडियो डालिए तो अगले दिन फिर से रिवाइज कर लीजिए कीजिए। ओके, इससे आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे सारे के सारे। अब और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। ओके, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। और जिसने प्रीवियस ईयर की, इससे पहले की मैं 6 सीरीज़ और डाल चुकी हूँ हरियाणा की, तो प्लेलिस्ट में जाकर इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की 50+ क्वेश्चंस की सीरीज़ और देखिएगा। इससे पहले मैं 6 सीरीज़ और डाल चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में आपको इंडियन के प्रीवियस ईयर क्विज भी मिल जाएंगे, हरियाणा के भी मिल जाएंगे, और एनिमल हस्बेंड्री के भी प्रीवियस ईयर क्विज सभी के सभी मिल जाएंगे। तो इन वीडियोज़ को भी देखना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।